नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्या और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मेरे साथ है सौरभ और हम दोनों आपके लिए लेकर आ गए हैं आज सुबह की मॉर्निंग अपडेट्स। तो सौरभ, आज की जो सबसे बड़ी खबर है मॉर्निंग अपडेट्स में वो ये कि भारतीय टीम का जो डोमिनेशन बना हुआ है वो दूसरे दिन भी जारी रहा। इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही है, सीरीज का जो आखिरी मैच चल रहा है, उस मैच में भारतीय टीम का डोमिनेशन लगातार देखने को मिल रहा है। और अगले जो दूसरे दिन का खेल है, आपको वहां पर बता दें तो भारतीय गेंदबाजों ने बल्लेबाजी, अच्छी बल्लेबाजी के बाद 84 रन के स्कोर पर 5 विकेट वापस भेज दिए हैं। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी भारतीय पारी की तो वहां पर शुरुआत में विकेट गिरे थे। आपको बता दें, हम पहले दिन की बात कर रहे हैं, कोलैप्स देखने को मिला था। और लेकिन कोलैप्स के बाद जिस तरह से यहां पर ऋषभ पंत और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भारतीय पारी को संभाला था, उसके बाद जडेजा का दूसरे दिन शतक देखने को मिला। 410 रन 416 रन भारतीय पारी ने बनाए 10 विकेट के नुकसान पर। लेकिन अगर उससे आगे बढ़ते हैं तो पूरा कहते हैं ना, समा बांध कर रख दिया भारतीय गेंदबाजों ने। जी बिल्कुल, एकदम समा बांध कर रख दिया आपने। शेर बिल्कुल ठीक बात कही। कहीं ना कहीं जो इस मैच से पहले भारतीय टीम का जो एकदम लेवल डाउन लग रहा था और अपर हैंड जो था मेजबान टीम इंग्लैंड का देखने को मिल रहा था, लेकिन नहीं, अब मुकाबला शुरू हुआ है। हम कहें पहली पारी के हम पहले कुछ सेशनों को छोड़ दे, जब भारतीय टीम के दोनों ओपनिंग बल्लेबाज जो हैं जल्दी आउट हो गए थे, उसके बाद जिस तरीके से जहाँ 98 में एक वक्त पे भारत के 5 आउट हो गए थे, उसके बाद जब ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने साथ मिलकर बल्लेबाजी अपनी जो चालू की, तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ, इंग्लैंड की टीम का जो एक लेवल है वो डाउन है, बल्कि भारतीय टीम का एक अपर हैंड वाली बात भारतीय टीम में देखने को मिलती। तो उसके बाद जो चलते हुए इन दोनों की शतकीय पारी की बदौलत भारत ने 416 रनों की पहली पारी में जो अपने बोर्ड पर जो लगाया, उसके बाद जवाब में गेंदबाजों की ओर से भी खासतौर पर कप्तानी जो प्रदर्शन बुमराह की ओर से देखने को मिला, चाहे हम बल्लेबाजी की बात कर लें या गेंदबाजी की, तो भारतीय गेंदबाजों ने साफ तौर पर पूरी तरीके से जो है सभी को प्रभावित किया है। मेजबान टीम इंग्लैंड जो अच्छी खासी फॉर्म में थी, रूट अच्छी खासी फॉर्म में थे, बेरेस्टो हालांकि अभी भी क्रीज पे बेरेस्टो मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से वो जूझते नजर आ रहे हैं मैदान पर, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि गेंदबाजों ने पूरी तरीके से अपनी डोमिनेशन दिखाई है। बिल्कुल, यहाँ पर डोमिनेशन दिखाई, और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जिसने भी गेंदबाजी किया उसने विकेट निकाला है। बिल्कुल जसप्रीत बुमराह ने शुरुआती 3 झटके दिए, उसके बाद आपको बता दें तो यहाँ पर मोहम्मद शामी जिस तरह से चार्ज हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि शायद 5 या 6 ओवर का खेल और होना चाहिए। क्योंकि जहां पर खेल खत्म हुआ था वहां पर रोशनी उस समय अच्छी थी, शायद 5 और 6 ओवर से ये खेल और ज्यादा बढ़ सकता था और कहीं ना कहीं एक विकेट और थी जो मिल सकती थी भारतीय टीम को। खैर, बारिश के खलल के कारण थोड़ा वक्त भी जाया हुआ था कल के दिन का भी। लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना यही होगा, जब तीसरे दिन भारतीय टीम उतरेगी यहाँ पर गेंदबाजी करने, तो कैसा प्रदर्शन रहता है और कितनी देर लगते हैं इंग्लैंड की पारी को समेटने के लिए। जी बिल्कुल, कितनी देर लगती है इंग्लैंड की पारी को समेटने में। लेकिन जो हमारी दूसरी खबर है वो जसप्रीत बुमराह कप्तानी की बात जो हम करने वाले हैं। उन्होंने, जैसे मैंने भी बताया कि बल्ले के साथ जो उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया है, जहां उन्होंने एक ओवर में 35 रन, हालांकि 29 रन उनके बल्ले से निकले थे, लेकिन ओवरऑल कुल देखे तो 35 रन एक ओवर में ब्रॉड के निकाले हैं उन्होंने। तो जो हमारी दूसरी खबर है वो स्टुअर्ट ब्रॉड से ही लेकर के, जहां उन्होंने कल के मुकाबले में 550 विकेट भी अपने टेस्ट क्रिकेट में जो है पूरे किए। लेकिन उसका जो एक सेलिब्रेशन होता है वो उनसे देखने को नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बुमराह ने एक ओवर में 35 रन उनके ओवर में निकाले, उसके बाद उनका सेलिब्रेशन जो था बिल्कुल तरीके से शांत होता नजर आया। पूरी या कहें पूरी इंग्लैंड टीम का जो है मोराल बिल्कुल डाउन हो गया था। बिल्कुल, क्योंकि जब पारी की यहाँ पर शुरुआत हुई तो विकेट मिल चुकी थी कल के दिन की, जब शुरुआत हुई थी दूसरे दिन की खेल की। लेकिन उसके बाद जब शामी का विकेट गिरा, वो शामी का विकेट था उनका 550वां विकेट था, 550 विकेट उन्होंने पूरे कर लिए। लेकिन फिर उसके बाद जब जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी करने आए तो पूरे जश्न में खलल डाल दिया, और जिस तरह से ओवर में 35 रन पीट डाले युवराज सिंह के बाद, अब मुझे नहीं लगता कि अब कोई और ऐसा बल्लेबाज होगा। क्योंकि ये गेंदबाज, बतौर गेंदबाज उन्होंने इस तरह का करके दिखाया है, और ब्रॉड को इतने ज्यादा रन जिसने मारे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करके दिखाई है। और टेस्ट क्रिकेट में अपने आप में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। जी बिल्कुल, और ये रिकॉर्ड इसलिए भी ना स्पेशल, जैसे हमने बताया, बुमराह एक तेज गेंदबाज है, भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। उसके बाद निचले क्रम पे बल्लेबाज आकर के कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड, जो कि आज से पहले टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी ना हुआ हो, तो एक बल्लेबाज से इस चीज की उम्मीद सभी सभी को रहती है। लेकिन एक गेंदबाज अगर ये उपलब्धि हासिल करे तो बहुत बड़ी बात होती है। और स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, दूसरी बार हो रहा है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों बार ही भारतीय खिलाड़ी उनके सामने रहे हैं, भारतीय टीम उनके सामने रही है। जब 2007 में पहले युवराज सिंह ने T20 विश्व कप के दौरान, मुझे याद आ रहा है, सुपर 8 का मुकाबला था, जब युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 पे छक्के लगाए थे, तो वही इस दौरान देखे तो बुमराह ने एक ओवर में 35 रन ठोक दिए। तो इस लिहाज से स्टुअर्ट ब्रॉड की जो 550 विकेट थी उसका वो सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक
मैदान पर देखने को नहीं मिल पाया। बिल्कुल, यहाँ पर सेलिब्रेशन ज्यादा देर तक देखने को नहीं मिला, लेकिन एक ऐसी पारी है जो सभी को देखने में पसंद आई, वो है ऋषभ पंत की। लेकिन कहीं ना कहीं उसे देखकर पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ियों को जलन मच रही है। अब जलन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो पूर्व तेज गेंदबाज हैं यहाँ पर मोहम्मद आसिफ, उनका बयान आया है कि ऋषभ पंत की टेक्निक कुछ खास नहीं थी, अच्छी नहीं थी, और वहां पर उनके रन बस इसलिए बन पाए सौरभ क्योंकि इंग्लैंड के जो गेंदबाज है उन्होंने रन लुटा दिए। तो कहीं ना कहीं एक जलन सी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह की पारी ऋषभ पंत ने खेली है, मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद आसिफ का ये कोई बयान कोई तुक संगत है, कोई सिर पैर है इसमें, क्योंकि सभी ने ऋषभ पंत की तारीफ की है। जिस तरह से उन्होंने पहले तो पारी को संभाला और उसके बाद पारी को आगे बढ़ाया और 3 घंटे तक लगातार वहां पर अंग्रेजों गेंदबाजों के जो छक्के छुड़ाए हैं वहां पर, उसको देखने के बाद सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मोहम्मद आसिफ का ऐसा कहना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। जी बिल्कुल भी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। ऋषभ पंत को जो मैदान पर जब आए थे, टीम इंडिया की ऐसी सिचुएशन थी, 98 में 5 थे। अगर वो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात भी आए तो 98 में 5 इंग्लैंड का एकदम अपर हैंड था। उस सिचुएशन में आके इंग्लैंड की टीम कभी नहीं चाहेगी कि वो ऐसे एक्स्ट्रा रन देकर के रन लुटाए और अपनी जो एक वक्त पे उनके हाथों में अच्छा खासा मैच जो एकदम उनकी पकड़ में आ गया था, उसके बाद वो एक्स्ट्रा रन देकर के अपने हाथ से मैच को जो है निकाले। लेकिन ऋषभ पंत ने जो उनकी मेहनत देखने को मिली मैदान पे, उन्होंने मुसीबत की सिचुएशन से भारतीय टीम को बाहर निकाला और एकदम शतकीय पारी खेलते अपना 5वां शतक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगाया और 146 रनों की पारी खेली। इस लिहाज से जैसे मैंने बताया, इंग्लैंड की टीम के पास अच्छा खासा अपर हैंड था। उसके बावजूद अगर कोई ऐसा कमेंट करता है कि इंग्लैंड ने रन लुटाए हैं, ऐसी कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि रन लुटाए। बिल्कुल, यहाँ पर इंग्लैंड की टीम अपने आप में मजबूत टीम है और जिस तरह से वो खेलते हुए आ रही है पिछले कुछ वक्त में, उसको देखकर नहीं लगता कि इंग्लैंड ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है। जानबूझ से मेरा मतलब है कि उनकी तरफ से कोई गलती रही, ये भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने बेहतर बल्लेबाजी करके दिखाया है। लेकिन अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच जो यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज से खबर निकल कर आ रही है सौरभ कि यहाँ पर जो एस्टन एगर हैं वो बाहर हो गए ऑस्ट्रेलिया के खेमे से, और आने वाले सीरीज में जो बची हुई सीरीज है आने वाले मैचों में वो मौजूद नहीं रहेंगे और वो अपने देश को अब वापस जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि वो पहले जो ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला था श्रेय, उसमें चोटिल हो गए थे। उसके बाद से उनको लगातार जो रेस्ट दिया जा रहा था कि उम्मीद थी कि वो उभर पाएंगे। इसी के चलते वो पहले टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाए थे। तो अब हार करके जो चोट से उभर नहीं पाए हैं, तो उनको सीरीज से यानी कि कहीं इस दौरे से ही बुरा बाहर होना पड़ा है। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए झटका जरूर है, क्योंकि ये लेफ्ट आर्म ये स्पिनर है, अच्छी खासी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। लेकिन पिछले टेस्ट मैच में इनको देखना, हालांकि ऑस्ट्रेलिया को जीत जरूर मिली थी, बहुत बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीता। 10 विकेट से ये जीत जो है ऑस्ट्रेलिया टीम ने हासिल की थी। गेंदबाजों की ओर से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी। लेकिन हम पिछले कुछ 4-5 साल में देखे तो एस्टन एगर ने वो अपनी प्लेस जो है ऑस्ट्रेलिया टीम में टेस्ट क्रिकेट में देखे तो पक्की कर लिया। लेकिन अब अगर इनका टेस्ट से बाहर होना, लेकिन एक सिचुएशन देखे तो लीड ऑस्ट्रेलिया टीम के पास है, उन्हें कहीं ना कहीं इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और कहीं ना कहीं देखना यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह से टॉप पर बनी हुई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उसका डोमिनेशन जो पहले टेस्ट में दिखा आने वाले सीरीज में भी देखने को मिलता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए आज की मॉर्निंग अपडेट्स में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें।